हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एक्सएडेमी। दिस इज रत्नाकर सर। और आज के क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं रियलिसिस कोर्स का पार्ट 18। रियलिसिस कोर्स का पार्ट 18 जिसमें हम डिस्कस करेंगे सीक्वेंसेस, बाउंडेड सीक्वेंस और लिमिट ऑफ अ सीक्वेंस के बारे में। ओके, चलिए समझते हैं पहले सीक्वेंस क्या होता है। व्हाट इज अ सीक्वेंस? लास्ट क्लास में हमने फंक्शंस कवर किया था, तो सीक्वेंस को हम क्या बोलेंगे? सीक्वेंस इज अ मैपिंग। सीक्वेंस इज अ मैपिंग, या हम सीधा बोले सीक्वेंस इज अ फंक्शन। सीक्वेंस इज अ फंक्शन। सीक्वेंस इज अ फंक्शन f from the set of real numbers to any set। from the set of real numbers to any set। ठीक है, ये सेट अगर R हो, ये सेट अगर रियल नंबर्स का सेट हो, then this is said to be, this is sequence is a function f from n to r। ठीक है, इसे हम रियल सीक्वेंस ही बोलते हैं क्योंकि ये रियल नंबर्स का है। क्योंकि ये रियल नंबर्स का सीक्वेंस, इसलिए हम रियल सीक्वेंस ही बोलते हैं। मतलब बेसिकली क्या है? बेसिकली क्या है? एन क्या है? नेचुरल नंबर का सेट। ये नेचुरल नंबर का सेट ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, these are special type of functions। sequence are nothing but special type of functions which are defined from the natural number set to the set of real numbers। ठीक है, तो इन जनरल हम कैसे लिखते हैं? F1, F2, F3। ठीक है, ऐसे करते करते Fn। ठीक है, दिस इज द रेंज ऑफ दिस सीक्वेंस। दिस इज द रेंज ऑफ दिस सीक्वेंस। ठीक है, दिस डिनोट्स this denotes the range। this denotes the range of this sequence। this denotes the range of this sequence। ठीक है, हम लोग क्या करेंगे? f को डिफाइन करने के लिए हम लोग को सिंबल्स यूज करेंगे, जैसे xn। ठीक है, इसका मतलब क्या है? दिस इज x1, x2, x3, x4 अप टू सो ऑन। ठीक है, या फिर un या फिर vn। इस तरह से हम लोग सीक्वेंसेस को लिखेंगे। इस तरह से हम लोग सीक्वेंसेस को लिखेंगे। ठीक है, तो कुछ एग्जांपल देखते हैं। पहला एग्जांपल, f from the set of natural number to the set of real number defined by fn equal to n for all n belongs to n। for all n belongs to n। ठीक है, तो f1 क्या होगा? f of 1 क्या होगा? 1। f of 2 क्या होगा? 2। f of 3 क्या होगा? 3। ऐसे करते करते f of n क्या होगा? n, है ना? so this sequence is denoted by this symbol। ठीक है, इज डिनोटेड बाय दिस सिंबल। इसका मतलब और इसका मतलब, दिस रेंज सेट 1 2 3 4, दिस, इन दोनों का मतलब एक ही है सीक्वेंस के नजरिए से। इन दोनों का मतलब एक ही। ठीक है, दूसरा दूसरे सीक्वेंस का एग्जांपल लेते हैं। f from n to r defined by fn equal to n square for all n belongs to n। for all n belongs to n, this sequence is what? n square। दिस सीक्वेंस इज n स्क्वायर। क्या नंबर्स होंगे इसमें? 1 स्क्वायर, 2 स्क्वायर, 3 स्क्वायर, सो ऑन। दिस सीक्वेंस इज n स्क्वायर। ठीक है, थर्ड थर्ड f from n to r defined by fn equal to minus 1 to the power fn equal to minus 1 to the power n for all n belongs to n। ठीक है, इस सीक्वेंस को हम इस तरह से लिखते हैं, -1 to the power n। ठीक है, दिस इज एन एग्जांपल ऑफ ऑसिलेटरी सीक्वेंस। दिस इज एन एग्जांपल ऑफ ऑसिलेटरी सीक्वेंस। थोड़ी देर बाद हम लोग समझेंगे ये ऑसिलेट करता रहता है, जैसे -1 पहला एलिमेंट, फिर 1, फिर -1, फिर 1। ठीक है, फिर -1, फिर 1, इस तरह से ऑसिलेट करता रहता है। ठीक है, क्लियर? सो दिस इज द बेसिक डेफिनेशन ऑफ सीक्वेंस। दिस इज द बेसिक डेफिनेशन ऑफ सीक्वेंस। चलिए नेक्स्ट नेक्स्ट
नेक्स्ट है बाउंडेड सीक्वेंस। ठीक है, हम फंक्शन को बाउंडेड कब बोलते थे? हम फंक्शन को बाउंडेड तब बोलते थे, ठीक है, एफ फ्रॉम आर टू आर इज बाउंडेड अगर वो बाउंडेड अबव हो या बाउंडेड बिलो हो। ठीक है, मतलब एफ एक्स इज लेस देन इक्वल टू कैपिटल एम एंड ग्रेटर देन और इक्वल टू स्मॉल एम। ठीक है, फॉर ऑल एक्स इन द डोमेन, फॉर ऑल एक्स इन द डोमेन, तब हम इसे बाउंडेड बोलते थे। इसका मतलब था बाउंडेड अबव, इस पार्ट का मतलब था बाउंडेड अबव, है ना, और इस पार्ट का मतलब था बाउंडेड बिलो, इस पार्ट का मतलब था बाउंडेड बिलो। तो सीक्वेंस भी तो एक फंक्शन है, सीक्वेंस भी तो एक फंक्शन है, तो इसके लिए भी बाउंडेडनेस की डेफिनेशन वही आएगी जो फंक्शन के लिए आती थी। ठीक है, मैं सिर्फ बाउंडेड अबव का लिखूंगा और बाउंडेड बिलो वहीं से फॉलो करेगा। ठीक, तो अ रियल सीक्वेंस, अ रियल सीक्वेंस, चलिए इसको बोलते हैं एक्सन, एक्सन is said to be bounded above, is said to be bounded above if there exists a real number g, if there exists a real number, if there exists a real number g such that, such that xn, mod of xn is less than or equal to g for all n belongs to n. ठीक है, mod of xn is less than or equal to g for all n belongs to n. सिमिलरली बाउंडेड बिलो का भी डिफिनेशन फॉलो करेगा, सिमिलरली बाउंडेड बिलो का भी डिफिनेशन फॉलो करेगा, लिख लेते हैं उसे भी। a real sequence, a real sequence xn is said to be bounded below, is said to be bounded below if there exists, if there exists a real number, if there exists a real number small g such that, such that mod of xn is greater than or equal to small g for all n belongs to n, for all n belongs to n। ठीक है, कुछ एग्जांपल देखते हैं, कुछ एग्जांपल देखते हैं। लेट्स टेक द फर्स्ट एग्जांपल, लेट्स टेक द फर्स्ट एग्जांपल, पहला एग्जांपल देखते हैं। कंसीडर दिस सीक्वेंस 1 by n, कंसीडर दिस सीक्वेंस 1 by n, ये सीक्वेंस क्या है? 1 हाफ, 1 by 3, 1 by 4, 1 by 5, 1 by 6 so on। ठीक है, दिस इज द सीक्वेंस, कंसीडर दिस सीक्वेंस, कंसीडर दिस सीक्वेंस। ठीक है, इसमें क्या है कि भाई जीरो, जीरो इज द ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड, जीरो इज द ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड, है ना, एंड वन इज द लीस्ट अपर बाउंड, वन इसमें क्या है? लीस्ट अपर बाउंड। इन दोनों का मतलब क्या है? इन दोनों का मतलब क्या है? दैट दिस सीक्वेंस, this sequence is a bounded sequence, that means what? This sequence is a bounded sequence। clear, clear। नेक्स्ट एग्जांपल अगर हम इस तरह से लें, दिस सीक्वेंस n स्क्वायर, दिस सीक्वेंस इज बाउंडेड बिलो, ये सीक्वेंस बाउंडेड बिलो तो है, जीरो से नीचे इसका कोई वैल्यू नहीं जाता, बाउंडेड बिलो बाय जीरो, but अनबाउंडेड अबव, बट अनबाउंडेड अबव, ये कोई भी हायर से हायर वैल्यूज ले सकता है। ठीक है, ये कोई भी हायर से हायर वैल्यूज ले सकता है। क्लियर, क्लियर। वैसे हम इस सीक्वेंस का बात करें, थर्ड, अगर हम इस सीक्वेंस का बात करें -2 है,
minus 2n. So this sequence is bounded above. This sequence is bounded above by 0, but unbounded below. But unbounded below. Clear? This sequence is bounded above but unbounded below. ठीक है? क्लियर है ये? क्लियर है ये? कुछ ऐसे सीक्वेंस भी हैं जो अनबाउंडेड बिलो एंड अनबाउंडेड अबव भी हो सकते हैं, जैसे जैसे दिस सीक्वेंस. सिंपलेस्ट एग्जांपल इज दिस सीक्वेंस, सीक्वेंस n क्यूब. ठीक है, दिस इज टोटली अनबाउंडेड. ठीक है, अनबाउंडेड अबव एंड बिलो. ठीक है, अनबाउंडेड अबव एंड बिलो. क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं और ये समझते हैं कि भाई लिमिट ऑफ अ सीक्वेंस क्या होता है. एक सीक्वेंस का लिमिट क्या होता है, हम ये समझते हैं. ठीक है, व्हाट इज द लिमिट ऑफ अ सीक्वेंस. इस सीक्वेंस का लिमिट क्या होता है. ठीक है, चलिए मान लेते हैं लेट xn बी अ रियल सीक्वेंस. let xn be a real sequence. A real number L is said to be a real number L is said to be a limit of the sequence. A limit of the sequence xn is said to be the limit of the sequence xn if for all epsilon greater than 0 there exists a natural number k. This k depends upon epsilon. कुछ लोग इसको दिखाने के लिए इस तरह भी लिखते हैं k epsilon. मतलब this k depends upon epsilon. ठीक है, such that xn minus L इसका मॉड्यूलस is less than epsilon for all n greater than or equal to k. ठीक है, इसे हम अगर थोड़ा खुल के लिखें तो क्या लिखेगा, xn minus L lies between epsilon and minus epsilon. Means xn lies between L minus epsilon to L plus epsilon. L minus epsilon to L plus epsilon. Clear? For all n greater than or equal to k. ठीक है, इसका मतलब क्या है. ठीक है, बेसिकली इस चीज का मतलब क्या है. इसका मतलब ये है कि एक नंबर को हम एक लिमिट तब बोलेंगे एक सीक्वेंस का. ठीक है, सपोज 1/n एक सीक्वेंस है. ठीक है, हम बोलेंगे कि भाई जीरो इसका लिमिट है. कब बोलेंगे, हम कब बोलेंगे कि सीक्वेंस का लिमिट जीरो है. ठीक है, जब जीरो के आसपास हम कोई भी छोटा सा इंटरवल ले लें, सिर्फ कुछ फाइनाइटली मेनी पॉइंट्स इस सीक्वेंस के बाहर हो, इस इंटरवल के बाहर हो, बाद बाकी इनफाइनाइटली मेनी पॉइंट्स इस इंटरवल के अंदर हो. सपोज फॉर एग्जांपल हम लोग ले लेते हैं -1/3 टू +1/3. जीरो के आसपास एक इंटरवल ले लेते हैं. ठीक है, जीरो के आसपास हमने एक इंटरवल ले लिया. तो ये सीक्वेंस क्या है, 1/n. मतलब पहला एलिमेंट क्या होगा, 1 होगा. दूसरा एलिमेंट क्या होगा, हाफ होगा. थर्ड एलिमेंट क्या होगा, -1/3, सॉरी 1/3. ठीक है, वो तो सीक्वेंस के वो तो इस इंटरवल के अंदर नहीं है, इंटरवल ओपन है. नेक्स्ट एलिमेंट क्या होगा, 1/4.
उसके बाद का एलिमेंट क्या होगा 1/5 एंड सो ऑन। मतलब इस इंटरवल के बाहर सिर्फ 3 नंबर्स हैं, सिर्फ फाइनाइटली मेनी नंबर्स इस इंटरवल के बाहर रहेंगे, बाद बाकी इनफाइनाइटली मेनी नंबर्स इस इंटरवल के अंदर रहेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे n n n इज ग्रेटर देन और इक्वल टू k, यहाँ पे k का रूल किसने प्ले किया, यहाँ पे k का रूल किसने प्ले किया, थर्ड टर्म ने। ठीक है, हम क्या बोल सकते हैं, हम क्या बोल सकते हैं कि भाई इस इंटरवल में जीरो के आसपास इस इंटरवल में, ठीक है, n ग्रेटर देन और इक्वल टू 3 की बात, ठीक है, सॉरी ग्रेटर देन और इक्वल टू 4 के बाद, 4 के बाद सारे के सारे टर्म्स, इस सीक्वेंस के सारे टर्म्स का डिस्टेंस जो है वो 0 से 1/3 के बीच में रहेगा, वो 0 से 1/3 के बीच में रहेगा, उससे ज़्यादा नहीं हो सकता, वो 0 से 1/3 के बीच में रहेगा, उससे ज़्यादा नहीं हो सकता। क्लियर है ये बात, क्लियर है ये बात, ओके। तो इस लिमिट का मतलब क्या है, इस लिमिट का मतलब यही है कि भाई हम हम एल के आसपास, हम एल के आसपास एक कोई भी छोटा सा नेबरहुड ले लें, एल माइनस एप्सिलॉन टू एल प्लस एप्सिलॉन। ठीक है, एक ऐसा स्टेज आएगा, ये क्या है बेसिकली, ये सीक्वेंस क्या है, एक्सन क्या है, x1 x2 x3, यही सब तो है। तो एक ऐसा स्टेज आएगा, एक ऐसा स्टेज जरूर आएगा, ठीक है, एक्स के माइनस वन तक, कि भाई के माइनस वन तक सारे के सारे एलिमेंट्स इस सीक्वेंस इस रेंज के बाहर रहेंगे। ठीक है, बट स्टार्टिंग फ्रॉम के ऑनवर्ड्स एक ऐसा स्टेज आएगा जब सारे के सारे नंबर्स स्टार्टिंग फ्रॉम के एक्स के प्लस वन, एक्स के प्लस टू, एक्स के प्लस थ्री, ये सारे के सारे जो नंबर्स हैं वो इस इंटरवल के अंदर रहेंगे। तब हम बोलेंगे कि भाई एल इसका एक लिमिट है, एक्स एन टेंड्स टू एल। तो हम बोलेंगे भाई एल इसका एक लिमिट है एंड एक्स एन टेंड्स टू एल। क्लियर, एक्स एन टेंड्स टू, क्लियर ये बात, चलिए आगे बढ़ते हैं। एक इम्पॉर्टेंट थ्योरम है लिमिट ऑफ अ सीक्वेंस को लेके, इसको हम लोग स्टैब्लिश करेंगे। ठीक है, थ्योरम क्या है समझते हैं, थ्योरम क्या है समझते हैं। थ्योरम ये बोलता है a sequence have at most one limit, a sequence can have at most one limit, at most one limit। ठीक है, या फिर ये भी बोलता है द लिमिट ऑफ अ सीक्वेंस, द लिमिट ऑफ अ सीक्वेंस is unique, the limit of a sequence is unique, या a sequence have at most one limit। ठीक है, तो मान लेते हैं, प्रूफ इसका लिखते हैं, मान लेते हैं कि भाई एक सीक्वेंस ऐसा है जिसके दो लिमिट्स हैं। ठीक है, इफ पॉसिबल let xn be a sequence, let xn be a sequence जिसके पास दो लिमिट्स हैं। ठीक है, have two distinct limits, have two distinct limits, L1 and L2, L1 and L2, where L1 is less than L2, where L1 is less than L2। ठीक है, अब एक काम करते हैं, एप्सिलॉन डिफाइन कर लेते हैं हाफ ऑफ L2 माइनस L1, एप्सिलॉन डिफाइन कर लेते हैं हाफ ऑफ L2 माइनस एप्सिलॉन। देन इसका मतलब क्या है कि भाई एप्सिलॉन इज ग्रेटर देन जीरो, एप्सिलॉन जीरो से बड़ा होगा, एप्सिलॉन जीरो से बड़ा होगा, है ना, इसका मतलब ये है एंड L1 प्लस एप्सिलॉन इक्वल टू L2 माइनस एप्सिलॉन। इसका मतलब क्या है,
इसका मतलब क्या कि भाई L1 माइनस एप्सिलॉन से L1 प्लस एप्सिलॉन, है ना, एंड L2 माइनस एप्सिलॉन से L2 प्लस एप्सिलॉन, ये दोनों इंटरवल्स डिसजॉइंट है, ये दोनों इंटरवल्स डिसजॉइंट है, ये दोनों नेबरहुड डिसजॉइंट है। इसका बेसिक सा मतलब ये, ठीक है। अब देखो सिंस xn इसका लिमिट है क्या L1, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब क्या है, फॉर ऑल एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 there exists a natural number k1 such that क्या है, such that mod of xn minus L1 is less than epsilon for all n greater than or equal to k1, for all n greater than or equal to k1, ठीक है, ठीक है। अब since xn tends to L2 also, this implies what, for all epsilon greater than 0 there exists a second natural number k2 such that mod of xn minus L2 is less than epsilon for all n greater than or equal to k2, for all n greater than or equal to k2, ठीक है। अब एक काम करते हैं, हमें दोनों ही होल्ड कराना है, ठीक है, हमें दोनों ही होल्ड कराना है। लेट k इक्वल टू मैक्सिमम ऑफ k1 एंड k2, ठीक है। मान लेते हैं कि मैक्सिमम है k1 और k2, और k2 में, ठीक है। सपोज एक सीक्वेंस में ऐसा हो रहा था कि 10 नंबर के बाद उस एप्सिलॉन नेबरहुड में सारे के सारे नंबर्स आ जाए, और सेकेंड टू में ऐसा हो रहा था कि भाई 15 नंबर्स के बाद इस सीक्वेंस के सारे नंबर्स उस इंटरवल के अंदर आ जाए, जिस इंटरवल के आसपास हमने लिमिट लिया है, ठीक है। तो अगर हम 15 के लिए लेके चले, अगर हम बड़ा वाला लेके चले जिसके लिए होल्ड कर रहा है, तो छोटा वाले के लिए ऑटोमेटिकली होल्ड करेगा, है ना, छोटे वाले के लिए ऑटोमेटिकली होल्ड करेगा। क्लियर, समझ में आया, यही फंडा है यहाँ पे। अब जैसे हमने k के लिए कर लिया, फिर बोथ दिस रिजल्ट्स आर ट्रू फॉर n is greater than equal to k, both these results are true for n is greater than or equal to k, ठीक है। बट दिस कैनॉट हैपन, ये ऐसा नहीं हो सकता। क्यों बिकॉज these two neighborhoods are disjoint, because these are disjoint neighborhoods, ठीक है, इसलिए नहीं हो सकता। क्लियर है ये बात, ओके। इसे हमने क्या प्रूफ किया, इसे हमने ये प्रूफ किया कि भाई a sequence can have at most one limit, क्लियर। चलिए आज की क्लास के लिए इतना ही रखते हैं, इसके बाद का हम नेक्स्ट क्लास में कवर करेंगे। थैंक यू सो मच, दिस इज रत्नाकर सर फ्रॉम एक्सैडमी।